यूट्यूब चैनल एम के मालिस और मैं स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 10th क्लास के गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अभी पेपर वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और आंसर भी लिए गए हैं। और इस सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स में लिए गए इसी से आपके परीक्षा में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे बता रहे हैं। डायरेक्ट आप देखते जाए। 96 व 404 का एचसीएफ होगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा 4। पूरे आंसर और स्क्रीनशॉट भी इसका जरूर ले लेना। 12 व 15 का एचसीएफ होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है तो किसके रूप का होता है? 2m के रूप का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और विषम पूछता है तो यहाँ पे 2m + 1 लगाना है आपको। सम में 2m रहेगा। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c/a। और अल्फा प्लस बीटा पूछ ले यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? -b/a। और यहाँ पे कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा में c/a। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल और अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। नेक्स्ट यहाँ पे ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? तो -b/a। नेक्स्ट यहाँ पे इसके पहले भी अपन ने बता दिया था, वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट है बहुपद x² + 9x + 20 के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। त्रिघात पूछता है तो 3 होती है। और द्विघात कैसे पता लगा है? तो इसमें x की जो अधिकतम घात होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? द्विघात। यहाँ पे x की समीकरण में, इस बहुपद में, समीकरण नहीं है, इस बहुपद में क्या बोलेंगे? ये समीकरण कब बनता है? जब इक्वल में 0 आ जाए तभी इसको क्या बोलते हैं हम? समीकरण बनता है। अभी ये इक्वल में 0 नहीं मीन्स ये क्या है? बहुपद है। तो बहुपद में यहाँ पे x वेरिएबल की जो अधिकतम घात होती है वो इस बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे x की घात कितनी है? 2 है अधिकतम, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होंगी? 2 होंगी। और द्विघात घात 2 है इसलिए द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। शून्यक मीन्स इसके x की वैल्यू। नेक्स्ट है यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो क्या है यहाँ पे? a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अद्वितीय हल की कंडीशन है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। और तीनों कंडीशन आप अच्छी तरह याद रखें। ठीक है। समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल ना होने की शर्त है। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या होती है कि थर्ड वाला आपस में इक्वल नहीं होता। फर्स्ट a1/a2 = b1/b2 और थर्ड इज नॉट इक्वल b1/c1/c2, मतलब कि इन दोनों के इक्वल नहीं होता है थर्ड वाला c1/c2। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म, ये थर्ड कंडीशन है यहाँ पे। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के अनंत अनेक हल होते हैं। इन तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि पेपर में आएगा। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब कि तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं इस कंडीशन में, जब यहाँ पे अनेक हल हो, अनंत अनेक हल हो उस कंडीशन के लिए। तीनों कंडीशन याद रखना, तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाएगा और पहले ऑब्जेक्टिव आपको उसी से मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक लड़की की वर्तमान आयु x - 7 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? तो x - 7 वर्ष उसकी वर्तमान आयु है तो 10 वर्ष बाद मीन्स क्या करेंगे? x - 7 उसकी वर्तमान आयु है तो उसमें 10 वर्ष बाद मतलब कि उसमें 10 ऐड कर दोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? x + 3 बच जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? x + 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। द्विघात समीकरण में भी बताया चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। त्रिघात के लिए कितनी होंगी? 3 होंगी। चतुर्थ घात के लिए कितनी होंगी? 4 होंगी। रैखिक के लिए कितने होंगे? चर की अधिकतम घात 1 होगी। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्त कर होगा तो विविक्त कर d = b² - 4ac होता है द्विघात समीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, 7 और 4 का 38वां पद होगा तो -77 इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे और स्किप करके ना देखें। और अभी तक क्या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उस पर जाके क्लिक करें और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें, जिससे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। और बाकी भी सारी जानकारी MP बोर्ड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं सभी की जानकारी वहाँ पर हम सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। सारे MP के स्टूडेंट उसमें ज्वाइन है तो आप भी ज्वाइन जरूर कर ले जल्दी से जल्दी। चलिए इसमें आगे देखते हैं। अभी इसके ये वीडियो का हमारा पार्ट फर्स्ट है 10th के लिए। इसके बाद में इसके क्वेश्चनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका पार्ट 2 दूंगा। तो आपको दोनों ही पार्ट अच्छी तरह कर लेना है और इसी में से सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। और अपने मन से भी, ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो पे ही पूरा बने रहें, अपने मन से भी तैयारी करें क्योंकि एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, इसलिए अपनी तरफ से भी मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको दे दिए और आप भी अपने मन से भी मेहनत करें। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो भी आप पढ़िए।
इसके अलावा भी पढ़िए, जरूरी नहीं कि इसी पे पूरा बने रहे, ठीक है। AP 5, 8, 11, 14 का 11वां 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद का आप सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, nवां पद वाला सूत्र, यहाँ पे 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा, तो 90 अंश इसका राइट आंसर होगा। पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट के जो निर्देशांक होते हैं कितने होते हैं, 0, 0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं A ऑफ x1 y1 व B ऑफ x2 y2 के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र है ये, चैप्टर नंबर 7 में आपके यहाँ पे है। AB इक्वल √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से दूरी सूत्र पेपर में पूछा जाता है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से ओनली 2 यहाँ पे बिंदु, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 रेखाएं खींची जा सकती है वृत्त के बाह्य बिंदु से। नेक्स्ट, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन क्या होता है, शेषफल, तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या जाएगा, शेषफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रेखी बहुपद AX + B का शून्य खालिस्तान है, तो -B/A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बहुपदों का गुणनफल एक खालिस्तान होता है, तो दो बहुपदों का गुणनफल भी क्या होगा, एक बहुपद ही बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका खालिस्तान में बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2 या y = 1 हो तो k का मान क्या होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली x और y की वैल्यू रख देना, 2 × x की जगह 2 आ जाएगा, प्लस y की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 + 1 मतलब कि 4 + 1 मीन्स यहाँ पे 5, k बराबर कितना आ जाएगा, 5, तो यहाँ पे k बराबर कितना आ गया, 5। मतलब आपको इसमें x की जगह पे कितना रखना है, 2 रखना है, और y की जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है, तो k की वैल्यू अपने मन से निकल जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं, 2 मूल होते हैं, याद रखेंगे, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। त्रिघात पूछा जाता है, त्रिघात के 3 होते हैं, चतुर्थघात के 4 होते हैं, और रैखिक बहुपद के अधिकतम मूल कितने होते हैं, 1 मूल, मतलब कि x के मान और x की वैल्यू को ही हम बोलते हैं शून्यक बोल सकते हैं, शून्यक, मूल और मान तीनों एक ही चीज़ है। सभी वृत्त तथा सभी वर्ग क्या होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका, खालिस्तान में समरूप होते हैं, तो राइट आंसर होगा समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी संभव त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 यहाँ पे, बिंदु 4, 5 खालिस्तान चतुर्थांश में है, तो किस चतुर्थांश में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रथम चतुर्थांश में है बिंदु 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं, छेदक रेखा। वृत्त के दो बिंदुओं पर वृत्त मतलब कोई वृत्त है, ये वृत्त बना लिया इस तरीके से, यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे हो गया, एक बिंदु यहाँ पे हो गया, दो बिंदु पर टच करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलेंगे, छेदक रेखा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे खालिस्तान में लंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के अधिकतम खालिस्तान शून्यक होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये बार बार ये क्वेश्चन है, तो ये आप ध्यान रखेंगे उसको, 2 शून्यक होते हैं द्विघात समीकरण के। सही जोड़ी में हमने डायरेक्ट आंसर्स ले लिए, यहाँ पे sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है, 1 + tan² थीटा बराबर कितना होता है, sec² थीटा होता है, राइट आंसर इसका sec² थीटा। tan 90 - थीटा कितना होता है, तो cot थीटा होता है, tan 90 - थीटा। sin 30 कितना होता है, तो 1/2 इसकी वैल्यू होती है, 1/sec थीटा मतलब कितना होता है, cos थीटा, मतलब sec का उल्टा कितना होता है, cos होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सही जोड़ी में अपन ने 2 यहाँ पे सही जोड़ी दे दी आपको, 1 + cot² थीटा इक्वल cos² थीटा है, sec थीटा इक्वल 1/cos थीटा, और sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल कितना होता है, 1/√3, और 1 होता है sin² थीटा + cos² थीटा, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, और sec 90 - थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। तो ये पूरे यहाँ पे आप सही जोड़ी, दोनों सही जोड़ी को अच्छी तरह देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल ले और इसको अच्छी तरह कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में लास्ट है हमारे पास में, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहेगा, इसी को देख लीजिए लास्ट तक के, और बस इसके बाद में पार्ट 2 बनेगा, जिसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। इसमें हमने पूरे ऑब्जेक्टिव लिए है, 94 व 404 का HCF कितना होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद की घात मैंने बताया था कितनी होती है, रैखिक बहुपद की घात होती है 1। नेक्स्ट, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो मानक रूप क्या होता है, चर का, 2 चर वाले, तो एक x हो गया, एक y हो गया, और सी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, तो मानक रूप ax + by + c इक्वल कितना हो जाएगा, 0। और रैखिक बहुपद इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे रैखिक समीकरण क्या बोला है, रैखिक समीकरण बोला मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी घात कितनी होनी चाहिए, एक होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो x और y की घात यहाँ पे कितनी है, 1 है। नेक्स्ट, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, जो केंद्र से होकर जाती है।
नेक्स्ट, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, बाहर से वृत्त पर अनंत रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कितना होता है, कॉस थीटा होता है। साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल कितना होता है, टेन थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या होंगी, जो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है, कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। और इनके तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 अंश का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज कहलाता है वो। तो ये हमारे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें से आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव जो पेपर में आने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर लो, इसी में से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं बहुत सारे। और इसके बाद में पार्ट 2 जैसे ही अपलोड होता है आप उसको भी देखें, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 2 की लिंक मिल जाएगी, तो पार्ट 2 को जरूर देखें। और उसमें भी, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये वीडियो किस तरह से पसंद आ रही है और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। मैं आपको 10th के सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करवा सकता हूँ, तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको वीडियो चाहिए वो आप ले सकते हैं। और ख़ास मेरे लिए मैं मैथ्स और साइंस मतलब कि मेरा जो विषय सब्जेक्ट है, मैं मैथ्स और साइंस से ज़्यादा पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैथ्स और साइंस मेरा स्वयं का सब्जेक्ट है। चलिए, तो आप जो भी आपको वीडियो पसंद आई होगी आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, और इसके बाद में फिर हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।